वेलकम टू माय चैनल पावर ऑफ स्कल्पिंग। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? और डेफिनेटली कल के लिए एनालिसिस कर दिया होगा। और कल के जो मेन ट्रिगर रहेंगे मार्केट के लिए, जहां से एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा, उसके बारे में आज कुछ डिस्कस करेंगे। और आप देख पा रहे हैं ये फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन है, जिसमें अच्छा खासा एक रिकवरी हमें मिली थी। हम गैप डाउन ओपन हुए थे निफ्टी में, और उसके बाद एक अच्छी रिकवरी मिली थी। और इसी तरह से अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में बहुत ही अच्छी एक 800 पॉइंट की रैली देखने को मिली थी, जो हम बॉटम से सीधा ऊपर की तरफ निकले थे। तो कल के दिन में क्या ट्रिगर रहेंगे और क्या डेटा क्या बोल रहा है, और जैसा कि आप लोगों को पता है कि क्वार्टरली जो रिजल्ट्स हैं वो आ रहे हैं, तो उसमें एचडीएफसी, आरबीएनएल बैंक और बहुत सारे स्पेसिफिक स्टॉक्स हैं जो बहुत ही अच्छे नंबर्स के साथ में आए हैं। और उन स्टॉक्स के नंबर अच्छे आना सीधा सीधा रिफ्लेक्ट होगा कल के दिन में मार्केट में। अब जैसे एच डी एफ सी बैंक है, उसके नंबर्स अच्छे आए हैं। बहुत ज़्यादा अच्छे भी नहीं है लेकिन ख़राब भी नहीं है, एक सेटिस्फैक्ट्री फैक्ट है उसमें। और उसका मूव अगर कल के दिन में बनता है तो बैंक निफ्टी में एक बड़ा मूव कल के दिन में देखने को मिलेगा। क्योंकि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एच डी एफ सी बहुत बड़े कंपोनेंट्स है, बहुत बड़ा कंपोनेंट्स है बैंक निफ्टी में, और बहुत बिटेज भी रखता है। तो डेफिनेटली कल के दिन में अगर बड़ी मूव यहाँ पे बनती है एच डी एफ सी बैंक में, तो हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही बहुत ही अच्छे मूव कल के दिन में देखने को मिलेंगे। इसी तरह से दूसरा अगर हम डेटा देखें तो वो आएगा हमारा एफ आई आई का। तो एफ आई आई की बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे आप देख पा रहे हैं काफ़ी अच्छी बिकवाली हुई है 5,485 करोड़ की। लेकिन इसमें एक चीज़ आपको देखने वाली यह है कि जिस तरह से एफआईआई ने यहाँ पे बिकवाली की है, डीआईआई ने उतना ही यहाँ पे खरीदारी भी की है। यानी कि अगर एफआईआई बेच रहे हैं तो डीआईआई खरीद रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो ऐसा है कि हमें पॉजिटिव सेंटिमेंट कल के दिन में या फिर आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में देखने को मिलेगा। इसी तरह से इसमें एक अगर दूसरा चीज़ देखें तो फ्यूचर्स में, स्टॉक्स में जाके अगर हम देखें तो फ्यूचर्स में आपको 3,221 करोड़ एफआईआई ने बाइंग की है। अगर एफआईआई फ्यूचर को बाई कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि उनका अगले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में, या फिर कल से परसों तरसों 3 दिन के ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू, पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू के साथ सिनेरियो रहेगा, तभी फ्यूचर्स में इतनी बड़ी बाइंग आई है। तो डेफिनेटली ये 2 फैक्टर हो गए, एक तो जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं और साथ में एफआईआई की जो फ्यूचर्स में बाइंग है, और डीआईआई की हमारे बाइंग है, आपको दिखाया था 5,200 करोड़ की। साथ में आप अगर तीसरा फैक्टर देखें तो ग्लोबल मार्केट, तो ग्लोबल मार्केट में चाहे आप अमेरिका की मार्केट देख लें, आप चाहें आप यूरोपियन मार्केट देख लें, सभी में एक अच्छी तेज़ी बनी हुई है। और अमेरिकन मार्केट ने तो अपना लाइफ टाइम हाई भी अचीव किया है। तो डेफिनेटली कल के दिन में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट और पॉजिटिव सिनेरियो के साथ हमें कल के दिन में ट्रेड करना है। और डेफिनेटली जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था अभी आरबीएनएल बैंक है, एचडीएफसी है, और कुछ सारी इंडस्ट्रीज है, बहुत सारे अच्छे स्टॉक हैं जो मोमेंटम में रहेंगे। तो डेफिनेटली आपको इसी तरह का मूव देखने को मिलेगा, चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो। तो डेफिनेटली अगर टोटल डेटा की बात करें तो आपको सब कुछ पॉजिटिव यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और कल के दिन में भी एक अच्छी रैली इसी की तरह यहाँ पे देखने को मिल सकती है। डेफिनेटली ये तो रहेगा कि जब भी इस तरह की रैली 800 या 1000 पॉइंट की बनती है किसी भी इंडाइसिस में, तो एक प्रॉफिट बुकिंग आना तो स्वाभाविक है। तो मैं जैसा हमेशा बोलता हूँ, कल भी ऐसा हो सकता है कि जैसे इस तरह की जो रैली रही है फ्राइडे को, तो डेफिनेटली अर्ली मॉर्निंग ओपन होते ही हम शायद गैप अप ओपन हो और उसके बाद एक बहुत बड़ी डिप नीचे की तरफ मिले। क्योंकि जब प्रॉफिट बुकिंग होती है तो डेफिनेटली मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन आना रहता है, तो उस चीज़ के लिए भी तैयार रहें। और आप अगर कल की रैली देखें तो जो क्लोजिंग हुई है वो पॉजिटिव क्लोजिंग है। तो डेफिनेटली कल के दिन में हम हो सकता है कि यहाँ पे गैप अप ओपन हो
और 52,000 के ऊपर गैप अप ओपन होने के बाद सीधा एक डाउन साइड हमें रिकवरी देखने को मिले, फॉल देखने को मिले क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग की वजह से, तो डेफिनेटली हमें 52,000 तक के लेवल के लिए तैयार रहना है। तो लेवल्स की बात करें कल, तो सिंपल सा यही है कि मार्केट अगर 52,000 से ऊपर ओपन होता है और ऊपर की तरफ निकलता है और 52,200 को पार ब्रीच करता है या 52,350 को ब्रीच करता है, तो डेफिनेटली एक बड़े मूव की पॉजिटिव सेंटीमेंट के साथ हम कॉल की तरफ जाएंगे। लेकिन मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये रहेगी कि बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है यहाँ पे, तो डेफिनेटली एक डिप आएगी और डिप में हमें 52,000 के लेवल को देखना है। 52,000 के लेवल को अगर ब्रीच करती है बैंक निफ्टी, तो डेफिनेटली हमें फिर 51,770 के लेवल इजीली यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो सिंपल सा हमें बस यही है देखना कि ओपन होने के बाद मार्केट को सस्टेन होने दें, उसके बाद ही ट्रेड करें। तो लेवल्स की बात करें तो सिंपल सा 52,000 को नीचे की तरफ ब्रीच करेगा तब हम पुट की तरफ जाएंगे और 51,700 तक के लेवल हमें देखने को मिलेंगे। ओपन होके सस्टेन करता है और 52,350 के जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रीच करता है, तो डेफिनेटली हमें फिर एक पॉजिटिव साइन देखने को मिलेगा और हम फिर एक कॉल की तरफ जाएंगे और डेफिनेटली फिर 52,600 तक के लेवल इजीली यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। सिंपल से लेवल यही रहेंगे बैंक निफ्टी में। ओवरऑल वॉल्यूम्स की बात करें तो जो यहाँ पे देख पा रहे हैं क्लोजिंग हुई है, वहाँ भी चीज़ें एक अच्छी पॉजिटिव साइन के साथ क्लोज हुआ है। और अगर हम उसकी बात करें ओपन इंटरेस्ट की, तो भी यहाँ पे चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी बैंक निफ्टी में कि 51,500 तक हमें अच्छी खासी पुट राइटिंग दिखाई दे रही है और कॉल राइटिंग बहुत कम है। आपको यहाँ पे सिनेरियो देख पा रहे हैं, पुट राइटिंग अच्छी खासी है, यानी कि मार्केट में सेंटीमेंट जो है वो पूरी तरह से आपको पॉजिटिव ही सेंटीमेंट दिखाई दे रहा है। तो कल के दिन के लिए बस हमें इतना ही करना है कि मार्केट को ओपन होने दें, ओपन होने के बाद बस सस्टेन होने दें, जहाँ भी सस्टेन करेगा उसी हिसाब से हमें ट्रेड करना है। 52,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो डेफिनेटली 52,350 को ब्रीच करते ही हमें कॉल साइड जाना है और बहुत ही अच्छे हमें कल के दिन में मूव कैप्चर करने को मिल सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ फिर से ऐड कर रहा हूँ, ओपन होते ही आपको कोई ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि एक लंबी रैली के बाद 800 पॉइंट की जो रैली बनी है तो डेफिनेटली एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है मार्केट में। ओपन होते ही एक बहुत बड़ी कैंडल के साथ नीचे की तरफ हम आ सकते हैं, उस चीज़ का ध्यान रखें। और अगर नीचे की तरफ आते हैं तो डेफिनेटली 52,000 के लेवल को ब्रीच करेगा तो हमें 51,770 तक के लेवल के लिए हमें देखना है। इसको भी अगर ब्रीच करता है तो डेफिनेटली 51,550 का सपोर्ट यहाँ पे बनेगा और बहुत ही अच्छे हमें फिर पुट की तरफ ट्रेड बनेगा। तो सिंपल सा है, लेवल टू लेवल ट्रेड करना है, कुछ भी बहुत ज़्यादा अर्ली एकदम से ट्रेड नहीं लेना है। मार्केट के हिसाब से, डायरेक्शन के हिसाब से हमें ट्रेड लेना है। कल लाइव करेंगे, उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करें, आपको एक अच्छा ट्रेड सजेस्ट किया जाएगा और डेफिनेटली उसमें प्रॉफिट बनेगा। तो लेवल्स की मैंने आपको बता दी हैं, यही लेवल्स आप अपने चार्ट पे प्लॉट करें और लेवल बनने के बाद, सेटअप बनने के बाद ही ट्रेड डालें, डेफिनेटली आपको प्रॉफिट बनेगा। इसी तरह से निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में जब तक हम 24,800 पे हैं अभी फ़िलहाल रुके हुए, 24,800 24,900 मान लो, तो डेफिनेटली ये यहाँ से ब्रीच होता है कल के दिन में और 25,100 की जो हमारी पहले लगा रखा है मैंने रेजिस्टेंस के तौर पे, इसको अगर ब्रीच करता है तो हम फिर एक पॉजिटिव टेरिटरी में पहुंच जाएंगे और 25,200 के ऊपर अगर निकल जाते हैं इस रेंज से तो डेफिनेटली हमें फिर एक अच्छा बहुत ही बड़ा मूव देखने को मिलेगा अपसाइड। तो डेफिनेटली लेवल्स में अगर बात करें तो कल के दिन में 24,900 से 25,000 को जैसे ही ब्रीच करेगा एक पॉजिटिव साइन मिलेगा हमें और 25,130 और 25,200 को ब्रीच करता है तो हम फिर पूरी तरह से कॉल की तरफ आश्वस्त हो जाएंगे और हमें कॉल में ही ट्रेड करना है। लेकिन डाउन साइड जाता है तो डेफिनेटली ये लेवल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, 24,600 24,700 के, यहाँ से नीचे की तरफ फिर निकलता है तब हम फिर पुट की तरफ जाएंगे। लेकिन मार्केट में जो मैं पहले से बोल रहा हूँ आपको, थोड़ी सी एक प्रॉफिट बुकिंग को छोड़ के कोई भी नेगेटिव सेंटीमेंट नहीं है। चाहे आपका क्वार्टरली रिजल्ट हो, चाहे वो एफआईआई की अगर सेलिंग छोड़ दें तो डीआईआई की बाइंग और एफआईआई की फ्यूचर में बाइंग को देखें तो डेफिनेटली वहाँ से भी पॉजिटिव है। ग्लोबल मार्केट में भी सब कुछ पॉजिटिव है। आप ओआई डेटा चेक कर रहे हैं, वहाँ भी सब कुछ पॉजिटिव है। तो डेफिनेटली एक अच्छे माइंडसेट के साथ और बढ़िया मार्केट के अच्छे मूव कैप्चर करने के माइंडसेट के साथ कल के दिन में ट्रेड करना है और मार्केट को थोड़ा सेटल होने के बाद ही ट्रेड डालें, डेफिनेटली आपको प्रॉफिट बनेगा।
लाइव करेंगे उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करें। इसी तरह की चीज़ें आपको वहाँ बताई जाती हैं, अच्छे ट्रेड सजेस्ट की जाते हैं जिसमें आपको अच्छा प्रॉफिट बन सकता है। डेफिनेटली जुड़े रहें मेरे चैनल से, ऐसी ही चीज़ें मैं लाता रहूँगा। और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें, लाइक करें मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।